तो चलिए आज एक बहुत ही क्लासिक कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है चतुराई और लालच के बीच की टक्कर की। एक तरफ है मोहन और दूसरी तरफ एक बहुत ही लालची सेठ। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई में चतुराई लालच पर भारी पड़ सकती है? मतलब क्या अक्ल से किसी के लालच को मात दी जा सकती है? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए कहानी ना दो ऐसे किरदारों के बारे में है जो एक दूसरे से एकदम बिल्कुल ही अलग हैं। एक तरफ है हीरो अपना मोहन और दूसरी तरफ गांव का वो जाना माना लालची सेठ। और यहीं पर हमें समझ आता है कि असली दौलत होती क्या है। मोहन को देखिए, हाँ, वो गरीब था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका तेज दिमाग। और फिर है वो सेठ जिसके पास पैसा तो बहुत था, पर वो दिल से लालची और बेईमान था। बिल्कुल दो अलग दुनियाएं। अब होता क्या है कि सेठ की धोखाधड़ी से सब परेशान थे और मोहन भी। तो उसने सोचा बस अब बहुत हुआ। और यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है, मोहन का अनोखा प्लान। यही वो पल था, वो आहा मोमेंट, जब मोहन ने तय कर लिया कि वो अब चुप नहीं बैठेगा। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के सबसे बड़े हथियार यानी उसके लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। आइडिया सुनने में सिंपल लगता है, पर था बड़ा दमदार। और कमाल की बात यह है कि मोहन का प्लान जितना स्मार्ट था ना, उतना ही सीधा साधा भी था। बस 3 स्टेप्स। पहला, सीधा सेठ के पास जाओ। दूसरा, उसे एक ऐसा ऑफर दो कि उसका लालच जाग जाए और वो मना ही ना कर पाए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, उसे पैसों का नहीं, जिंदगी का सबक सिखाना। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, वो हिस्सा जहां मोहन अपने प्लान को अंजाम देता है। अब होगी चतुराई और लालच की आमने सामने की टक्कर। जरा सोचिए वो सीन। मोहन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सेठ के पास पहुंचता है और एक ऐसी बात कहता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। वो सीधा सेठ की दुखती रग पर हाथ रखता है, उसकी रातों रात अमीर बनने की चाहत पर। और सेठ, उसका रिएक्शन तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मोहन ने सोचा था। उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गई और दिमाग में बस सोने के पहाड़ घूमने लगे। बस फंस गया वो मोहन के जाल में। पर रुकिए, मोहन यहाँ एक और स्मार्ट मूव चलता है। वो एक छोटी सी शर्त रख देता है। कहता है कि ये पत्थर बस एक ही बार काम करेगा। इस एक लाइन से उसने उस पत्थर की कीमत और बढ़ा दी और सेठ पर जल्दी फैसला लेने का दबाव भी बना दिया। क्या दिमाग है! और सेठ, जो लालच में अंधा हो चुका था, उसने बिना एक पल सोचे 1000 रुपए निकाल कर दे दिए। उसे लगा कि आने वाले सोने के पहाड़ के सामने ये 1000 रुपए तो कुछ भी नहीं है। अब तो सेठ से रुका ही नहीं जा रहा था। वो पत्थर लेके भागा भागा अपने घर गया। दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, सोना ही सोना। वो उस एक मौके को भुनाने के लिए इतना बेचैन था, उसे लग रहा था कि बस अब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है। और फिर उसने पत्थर को लोहे से रगड़ा। 1 बार, 2 बार, फिर से रगड़ा, पर कुछ नहीं हुआ। लोहा तो लोहा ही रहा। उसका सारा जोश पहले हैरानी में बदला और फिर भयंकर गुस्से में। तो अब सेठ, जो गुस्से से आग बबूला हो रहा था, सीधा मोहन के पास वापस पहुंचा। पर उसे अपने पैसे वापस नहीं मिले। नहीं, उसे पैसों से कहीं ज्यादा कीमती चीज मिली, एक सबक। मोहन ने बड़े ही आराम से सेठ को समझाया। उसने कहा, सेठ जी, गलती पत्थर की नहीं है, गलती तो आपके अंदर है। मतलब पत्थर की असली ताकत को जगाने का तरीका बाहर नहीं बल्कि अंदर खोजना था। और यहीं पर मिलता है कहानी का असली मैसेज। असली जादू किसी पत्थर वत्थर में नहीं था। असली जादू तो मेहनत और ईमानदारी में होता है। मोहन ने सेठ को यह सिखाया कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। असली सोना वो तो मेहनत की कमाई से ही बनता है। और आखिरकार सेठ को अपनी गलती समझ आ ही गई। उसने सिर्फ मोहन से माफी नहीं मांगी, बल्कि ये वादा भी किया कि अब से वो ईमानदारी से काम करेगा। देखा, मोहन की चतुराई ने सिर्फ सेठ को सबक ही नहीं सिखाया, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान भी बना दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि भाई, असली दौलत है क्या? क्या वो पैसा है जो तिजोरी में बंद है, या वो ईमानदारी और समझदारी है जो हमारे साथ हमेशा रहती है? इस पर सोचिएगा जरूर।